आज़ाद हैं मोहल्ले के सभी कुत्ते, पाबंदी महज इंसानों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अजीज़ों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब साथ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज वुमेंस डे है, तो अल्लाह हमारी बहन बेटियों माओं की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करे और उनको चार दीवारी में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता करे और उनको अल्लाह ताला खुशहाल ज़िंदगी अता करे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद वो आज़ादी मार्च वाले लोगों को एक्सपोज़ करना है। लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा कि आज़ाद हैं तभी सभी कुत्ते, तो मैं तमाम उन लोगों को, उन इंसानों को भी उन कुत्तों के मतरादिफ समझता हूँ जो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हैं या फिर आज़ाद होना चाहते हैं, तो उस तरह का कुत्ता बनना चाहते हैं जो जिसे चाहे काट ले, जिस पे चाहे भौंके। तो सबसे पहले तो मैं एक हकीकत बयान करना चाहता हूँ कि मैं पहले KMC वालों को बताना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में वाकई में बहुत आवारा कुत्ते हो गए हैं। उनको पकड़ें और बंद करें। लोगों को काटते फिर रहे हैं और भौंक भौंक के सर में दर्द कर देते हैं, तो उन लोगों को बंद करें। और मैं अपनी हुकूमत से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये जो आवारा इंसानी शक्ल में आवारा कुत्ते हैं ना, जो जिसको चाहे कुचल देते हैं, जिसको चाहे मार दें, जिसका चाहे हक मार लें, जिसको चाहे गायब कर दें, जिस पे जैसा चाहे तशद्दुद करें, जैसा चाहे जुल्म करें, तो हुकूमत को चाहिए उनको लगाम दे, ख्वाह वो खुद सियासतदान हो या फिर सियासतदान की कोई औलाद हो। तो इन लोगों को लगाम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हुकूमत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन कुत्तों को लगाम दें। तो अब आते हैं, मैं बात करने वाला हूँ वो सो कॉल्ड लिबरल और ख़ुद को फेमिनिस्ट कहने वाले। हालांकि इन लोगों को ना फेमिनिस्ट का मतलब पता है ना लिबरल का मतलब पता है। ये लुंडे के लिबरल और लुंडे के फेमिनिस्ट। लुंडे का तो आप लोगों को पता ही है ना, लुंडे का बाहर से जो फटा पुराना माल आता है उसे लुंडा कहा जाता है। ख्वाह वो जैकेट हो, जो शूज़ हो या फिर कोई भी XYZ कोई भी इस्तेमाल का आइटम हो, तो उसे लुंडा कहा जाता है। इसी तरह ये लुंडे के लिबरल, बाहर का फटा पुराना नज़रिया जो कि बाहर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद वहाँ की ये लोग औरत की आज़ादी की बात कर रहे हैं। बाहर की औरत की आज़ादी, जिस तरह औरत आज़ाद है यूरोप कंट्रीज़ में, उस तरह की आज़ादी ये लोग यहाँ चाहते हैं। तो यूरोप अमेरिका की ख़वातीन ख़ुद इस चीज़ से परेशान हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि वहाँ की ख़वातीन एक मुसलमान से शादी करना चाहती है, या और आप लोगों के सामने ही है, पाकिस्तान में तो धड़ा आ रही हैं भाई, लोगों को मिल रही हैं। खुशकिस्मत लोग हैं भाई, उनके लिए अमेरिका, कनाडा, रशिया वगैरह से ख़वातीन आ रही हैं शादी करने के लिए। तो उसकी क्या वजह है? वहाँ वो आज़ाद हैं, लेकिन उनको ये आज़ादी नहीं चाहिए। जब उन लोगों ने ये आज़ादी का नारा लगाया ना, तो उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये आज़ादी नहीं, ये एक मुसीबत है। और उन लोगों ने अपने बाप को बोला तुम्हारी औकात नहीं है, अपने भाई को बोला तुम्हारी औकात नहीं है, और शादी करने से इनकार कर दिया कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम आज़ाद हैं, अलग बिल्कुल। हमारी जो सोच है ना, उस पर किसी का कोई मशवरा नहीं चाहिए, किसी का फ़ैसला नहीं चाहिए हमें। हम अपना खाएंगे पिएंगे, अपना गुजर बसर खुद ही कर लेंगे। फिर होता क्या है, जब औरत ने ये नारा लगाया तो वो आज़ाद हो गई। वहाँ जब ये लॉ पास हो गया कि औरत आज़ाद है, तो बाप कुछ नहीं कह सकता। बाप क्या कहे कि औरत, उसकी बेटी क्या कर रही है, एक भाई क्या रोक टोक लगा सकता है कि उसकी बहन क्या कर रही है। तो उन लोगों ने भी फिर इससे नाशना हो गया कि हमारी भी कोई बहन है, हमारी कोई बेटी है। बस वो एक लिमिटेड सर्टेन पीरियड तक उसकी परवरिश, मतलब परवरिश भी किया, बस खिलाया पिलाया और चलो बेटा शाबाश कल्टी, तुम अब आज़ाद हो। तो आज़ाद हो के जब बाहर निकली तो उनको घर पे काम करने में उनको बुरा लग रहा था। उनको वो पाबंदी लग रही थी जो उनका बाप या फिर भाई उनको समझाता था, तो वो पाबंदी उनको बुरी लगती थी। जब बाहर निकली, कंपनी गई, तो उनको फिर वही पाबंदियाँ नौकरानी की सूरत में मिली कि भाई अब आप इस कंपनी की नौकरानी हो। नौकर मर्द होगा तो नौकर होगा, औरत होगी तो नौकरानी होगी, कि आप हमारी कंपनी में एक नौकरानी हो, एज आ एम्प्लॉय आप हमारी कंपनी में काम करेंगी और आपकी ये लिमिट है, आपकी ये हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और आपको यहाँ काम करना है। तो उन्होंने बाहर फिर घर पे खाना बनाने में मौत आ रही थी, तो होटल में जाके उन्होंने खाना भी पकाया। घर पे बाप भाई शौहर को खाना देने में मौत आ रही थी,
तो फिर उन्होंने होटलों में गैरों के सामने प्लेटें पेश की और खाना उनको परोसा। जहाँ उनको घर की सफाई करने में मौत आ रही थी, वहीं उन्होंने जगह जगह जाके दूसरी कंपनीज़ में नौकर बन के सफाइयाँ भी की। तो ये है उनकी ज़िंदगी। फिर उसके बाद जब उनके कहीं रिलेशन हो जाते हैं तो फिर मर्द भी शादी करने को तैयार नहीं है। मर्द कहता है कि जब तुम आज़ाद हो तो मैं तुम्हें अपने गले में क्यों बांध दूँ, बस मैं तुम्हें घर लेकर आ जाऊँ, तुम जहाँ चाहे घूमो फिरो, जहाँ चाहे तुम आवारागर्दी करो, मेरी जब रोक टोक है ही नहीं तो मैं तुम अपने गले क्यों बांध दूँ, मैं भी आज़ाद हूँ, मैं भी अय्याशियाँ करता हूँ। जब ये अय्याशियों के नतीजे सामने आना शुरू हुए तो वो नतीजा भी औरत के गले पे। फिर औरत अपना भी खारी कमा रही है, फिर अपने बच्चों को भी खुद पाल रही है। आप लोगों ने देखा होगा जो सिंगल मॉम्स का कॉन्सेप्ट है, सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? वो यही है कि हमारे यहाँ तो खैर सिंगल मदर उसको कहते हैं जो अकेली औरत अपने बच्चों को पाल रही होती है। तो वहाँ तो ये अक्सर ही रहता है, यहाँ कोई बेवा या तलाक याफ्ता हो तो वो, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तलाक याफ्ता बेवा से भी शादी हो जाती है, वहाँ तो कंवारियों से भी शादियाँ नहीं की जाती। फिर उसके बाद वही ओल्ड हाउस उनके आबाद हो रहे हैं और उनकी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। ये वो नज़रिया है जो हमारे माशरे में लाने की कोशिश की जा रही है। यह आज़ादी नहीं है, ये बेगैरती है। और मैं क्या एक्सपोज़ करूँगा, इनकी आप वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये ख़ुद एक्सपोज़ हो रहे हैं, बिल्ली थैले के बाहर आ रही है। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों को वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मैं इनकी इस तरह की वीडियो आप लोगों के सामने लाऊं, या फिर इनके जो अल्फाज हैं, इनकी जो फहश गोई है वो आप लोगों के सामने लाऊं। लेकिन एक्सपोज़ करने का मतलब यही होता है कि सामने लाना। एक्सपोज़ तो ये ख़ुद हो रहे हैं, मैं सिर्फ हाईलाइट करके आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो हमारी माएँ बहनें इनको देख के मुतासिर हो रही हैं। अभी इब्तिदा है, जैसे कि वैलेंटाइन डे जो देखा जाता है इब्तिदा से कैसे चलता हुआ आ रहा है, तो अब कहाँ तक वो पहुँच चुका है, उसके नताइज भी लोगों के सामने आ रहे हैं। तो इसी तरह ये जो औरत मार्च का सिलसिला है ना, ये आहिस्ता 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 हमारी नस्लों में बस जाएगा। और जो हमारा जो मीडिया है वो इसमें बहुत किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि हमारा मीडिया ही हम लोगों का दिमाग ख़राब कर रहा होता है। हम लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ होने के बावजूद आँखों में पट्टी बन जाती है। जो हमारा मीडिया दिखाता है वही हम मान लेते हैं। जैसे कि हमारे मीडिया ने दिखाया तालिबान दहशतगर्द हैं, हमने मान लिया, अमेरिका हमारा दोस्त है, हमने मान लिया। फिर हमें नतीजा सामने आई है कि हमें पता चल गया कि कौन हक पे था और कौन गलत, और अमेरिका हमारा कितना दोस्त है वो भी हम लोगों ने देख ही लिया। बहरहाल तो ये हम लोगों के आने वाली नस्लों में रच बस जाएगा। तो उससे पहले यही है कि हमें इसको काउंटर करना चाहिए। तो इनकी जो वीडियो है वो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। इन औरतों की शादी कर देनी चाहिए, मर्दों के सर पे नाच रही हैं आजकल की औरतें। जिसने भी ये पोस्टर बनाया है ना, वो अपनी रातें बहुत लोगों के साथ उड़ा चुकी है। आजादी के नाम पर बेहयाई मांग रही हो। तुमसे अच्छी तो हीरा मंडी की औरतें हैं जो चार दीवारी के अंदर हैं। दिल्लो से खेलो मादरचोद, स्लट तुम्हारे लिए बहुत छोटा वर्ड है। तो करो ना, किसने रोका है? जब करने का दिल हो तो अपने घर के सामने निकल के एक इशारा कर देना, हजारों स्टर्स आ जाएंगे। स्लट नहीं, गश्ती होता है, और वो तो तुम हो ही। जी बिल्कुल, ये वो फहश गोई जो मैं आप कोई भी ज़ी शऊर इंसान, सलीमुन नफ़्स इंसान, सलीमुल फितरत इंसान अल्फाज अदा नहीं कर सकता। फैमिली के, अपनी फैमिली के, मतलब मेरे सामने कोई लेडीज़ गुजर रही होगी तो मैं इस तरह के अल्फाज गलती से भी ना निकालूँ अपने मुंह से। और ये ख़वातीन इस तरह की बातें कैमरे के सामने खड़े होकर कर रही हैं, तो ये किसको प्रमोट कर रही हैं? उसके बाद एक फटे पुराने रैपर जो ख़ुद को रैपर समझते हैं, तो उनका एक गाना आया, बहुत मशहूर हुआ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, वडेरा का बेटा, मैं भी बहुत सुनता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनके दिमाग में इनकी जो मकबूलियत है ना, इनके दिमाग पे चढ़ गई। इंसान की तरक्की अगर इंसान के दिमाग पे चढ़ जाए ना तो वो पागल हो जाता है। इसी तरह ये पागल हुआ। इन्होंने एक गाना बनाया ताड़ू मारू, आप लोग वो गाना देखेंगे तो आप लोग को वाकई में बहुत हंसी आएगी, जिस तरह के इन्होंने
उसकी वीडियो बनाई और जो उसके लिरिक्स हैं या फिर जो शायरी है, बहरहाल वो उनका अपना फेल है। तो उन्होंने फिर एक अभी औरत मार्च के हवाले से एक वीडियो बनाई, उसमें जो इनके अल्फाज हैं और इनकी जो मंजर कशी है वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू खलीलुर रहमान, हमें रास्ता दिखाने के लिए। मैं हूं मर्द, हमेशा रहूं कड़क, तुम आज करे मुझे इधर हो चलन, तू चाहे इंडिपेंडेंस, मैं करूं धड़क, मैं बेशरम, मुझे पड़े ना फर्क, बस तो देखा सागा भी मेरा सड़क, रश में हाथ लगाना है मेरा प्यार, बताते मैं याद, मैं हूं तो अखबार, क्या हाथ दूं सब कुछ तो दस्तियाब, दिया तुझे चूल्हा, दिए तुझे बच्चे, दिए तुझे खर्चे, बिठाए तुझे घर पे, थे देखे सपने आजादी के चर्चे, कौन है ये लड़के, क्यों देखे तेरे तन पे ढक, अपने मम में मेरी इज्जत रख ले, खाना गरम हो। तो इसमें ये बताना ये चाह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तानी माशरे में औरत पे बहुत जुल्म होता है, हर मर्द जालिम है। अब ये इन्होंने कहाँ से ये सीन लिया, इनके दिमाग में कैसे आया, क्योंकि इंसान वही बयान करता है जो वो देखता है, अपने इर्द गिर्द देखता है, तो उसको समझ में आता है यार माहौल ऐसा ही है। जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, तो वो बोलता है यार ये दुनिया जो है ना ये कुआं ही है, कुएं से बाहर कुछ भी नहीं है। और हम लोगों के साथ रहने वाले इंसान जो ख़ुद को एथियस्ट समझते हैं, उनके साथ भी यही मामला है। वो कहते हैं बस यही एक दुनिया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो जब मरेंगे तो पता चल जाएगा कि बाहर की दुनिया क्या है और यहाँ क्या है। बहरहाल ये जो इन्होंने वीडियो बनाई तो उसमें इन्होंने जो मंजरकशी की तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इनका घर का मामला था या फिर इन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस में देखा या किसी के रिश्तेदार में देखा और इन्होंने वीडियो बना दी और इनके अल्फाज आपने सुने होंगे। तो ये किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये वही आज़ादी चाहते हैं जो गली का आवारा कुत्ता होता है, जिसे चाहे काटे, जिस पे चाहे भौंके। और बहुत ही माजरत के साथ ये जो औरतें आज़ादी चाह रही हैं ना, उसमें बहुत सी अच्छी भी होंगी, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा लाया जा रहा है और ये जो नज़रिया लाया जा रहा है ना पाकिस्तान में, उसके पीछे वो कुतियाँ हैं और वो कुत्ते हैं जो आज़ादी चाहते हैं, जिसके साथ वो कुतिया जिसके कुत्ते के साथ घूमे फिरे या फिर वो कुत्ता जिसको काटे और जिसको नोचे, उसको आज़ादी चाहिए। और मेरी जी शऊर आवाम को कहना चाहता हूँ कि हुकूमत या फिर मज़हब जो पाबंदी लगाते हैं इंसान के फ़ायदे के लिए होती है, ना कि उसको नुकसान देने के लिए। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।